गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 2 सेल। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि रॉबर्ट हुक जो है पहले पर्सन थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया सेल को 1665 में। ठीक है, उन्होंने एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप है उसको क्या किया था, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप को यूज़ करके उन्होंने सेल को देखने की कोशिश की थी, जो उस माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को 200 से 300 गुना ज़्यादा बड़ा करके मैग्नीफाई करके देख सकते हैं उसमें। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक थिन स्लाइस लिया था कॉर्क का। ठीक है, और उसको ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि एक बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया था, सेल दिया था। ठीक है, जो बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट थे उनको सेल नाम दिया था। एंड इन स्कूल लेबोरेटरीज लाइट माइक्रोस्कोप गुड मॉर्निंग बच्चों, हम क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। सेल कहाँ तक हमने पढ़ा था, रॉबर्ट हुक जो है फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया सेल को 1665 में। 1665 में किया था एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप का यूज़ करके, जिसकी कैपेसिटी है 200 से 300 गुना ज़्यादा थी। ठीक है, व्हाइल एग्जामिनिंग ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। और क्या एग्जामिन कर रहे थे, कॉर्क का जो है ना पतला स्लाइस लेके उन्होंने देखा था, उसको ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप में। ही ऑब्जर्व स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट एंड नेम इट सेल। उन्होंने क्या किया था, ये जो जब सेल का उन्होंने स्टडी किया माइक्रोस्कोप में, तो उन्हें क्या लगा कि जो सेल जो है एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है दिख रहा है उसमें। ठीक है, इन स्कूल लेबोरेटरी लाइट माइक्रोस्कोप आर यूज टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट यूजिंग द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, स्कूल में क्या होता था कि जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते थे तो उसमें जो ऑब्जेक्ट जो देखते थे उसमें तो एक ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज़ किया जाता था, जिसकी कैपेसिटी थी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की उससे 10 गुना या 40 गुना बड़ा करके देख सकते थे, ताकि बेटर मैग्नीफिकेशन हो सके, उसको बड़ा करके देख सके। ए रिजोल्यूशन अंडर विजुअल लाइट। ठीक है, explore different parts of the microscope in your school laboratory and use it to observe the fine structure of various material। ठीक है, क्या करते थे मतलब जो माइक्रोस्कोप था उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते थे। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना होता था, कौन से पार्ट है उसके। अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल सी ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इस माइक्रोस्कोप से हम किसी भी इमेज को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। ठीक है, कैन यू एस्टिमेट इट्स एक्चुअल साइज। क्या तुम इसके एक्चुअल साइज को एस्टिमेट कर सकते हो, मतलब सेल का जो एक्चुअल साइज क्या होगा। माइक्रोस्कोप में कोई चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाई करके हम देख सकते हैं, बट विदाउट माइक्रोस्कोप क्या हम किसी चीज़ का एक्चुअल साइज हम समझ सकते हैं। लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ ए सेल। देखिए यहाँ पे आपको लाइट माइक्रोस्कोप जो स्कूल में यूज होता है तो उसके क्या क्या पार्ट्स दिए रहते हैं देखेंगे। ये देखिए, जहाँ पे हम अपनी आई को डाल के देखते हैं, यहाँ पे आई पीस होता है। ठीक है, लेंस होता है यहाँ पे, यहाँ से हम अपने आई को रख के फिर जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखते हैं, जहाँ पे इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ठीक है, और ये एक स्टेज बना हुआ है, स्टेज पे हम स्लाइड को रख के देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ होता है और आई जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे आई पीस होता है। ये बॉडी पोर्शन होता है तो बॉडी ट्यूब बोलते हैं उसे। ठीक है, ये मिरर होता है हमारा और ये बेस होता है। ठीक है, तो जब आप स्कूल में होंगे तो आपको टीचर्स बताएंगे कि कैसे माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, और एडजस्टिंग नोब होता है, हम इसको ऊपर नीचे करके हम अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फाइन एडजस्टमेंट नॉब बोलते हैं। ये हैंडल होता है। ठीक है, देखिए अब एक्टिविटी 2.1 में देखते हैं कि एक्चुअल साइज जो है सेल का वो हम एस्टिमेट करेंगे। टेक ए ट्रांसपेरेंट रूलर विथ मिलीमीटर मार्किंग। ठीक है, हम एक रूलर लेते हैं जिसकी मार्किंग जो है मिलीमीटर में होती है। ठीक है, प्लेस ए रूलर ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। और रूलर को हम कहाँ पर रखेंगे, माइक्रोस्कोप के स्टेज पे रखेंगे। फोकस ऑन इट यूजिंग द एडजस्टमेंट नॉब एंड ऑब्जर्व द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड ऑफ व्यू थ्रू द आई पीस एंड मेजर इट इन मिलीमीटर। और क्या करेंगे हम कि एडजस्टमेंट नोब को जो हमें बताया गया यहाँ पे
इसको हम सेट करके घुमा करके एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे और उसको हम माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कन्वर्ट द डायमीटर फ्रॉम मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर। सपोज द डायमीटर ऑफ द विजुअल फील्ड इज़ 5 मीटर। मान लो कि डायमीटर जो है किसी फील्ड का 5 मीटर है। ठीक है, तो हमें कितना ज़्यादा बड़ा करके देख सकते हैं हम उसमें 5 × 1000 5000 माइक्रोमीटर कर सकते हैं। तो मतलब 5 मिलीमीटर से माइक्रोमीटर, हम मतलब 5 मिलीमीटर को अगर माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करें तो 5000 मीटर माइक्रोमीटर होगा। ठीक है। रिमूव द रूलर एंड प्लेस इट ऑन द अनियन पील। ठीक है, अब हम रूलर को हटा देंगे। अब हम अनियन पील रखेंगे। अनियन पील क्या होता है कि जो हम अनियन खाते हैं तो उसका जो एक पील जो है एक पतली सी लेयर होती है, उसको हम फोर्सेप्स से जब अलग करते हैं और उसको हम ना स्लाइड पे रखते हैं। ठीक है, और उसको स्टेज पे रखते हैं, माइक्रोस्कोप के स्टेज पे रखते हैं। अब फिर उसमें ऑब्जर्व करते हैं क्या दिखता है। फोकस ऑन द स्लाइड एंड काउंट द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, अब हम स्लाइड पे फोकस करते हैं और उसमें देखते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप से, तो देखते हैं कि कितने सेल दिखते हैं और डायमीटर के थ्रू। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में कितने सेल दिखते हैं, उसकी डायमीटर कितनी है। एस्टिमेट द रियल साइज ऑफ द सेल यूजिंग द फॉर्मूला। तो फिर हम जो है ना रियल साइज ऑफ सेल जो है हमें कैसे मिलेगा। देखो 1 मिलीमीटर का होगा तो 1000 मिली माइक्रोमीटर के इक्वल होता है। 1 मिलीमीटर 1000 माइक्रोमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, जैसे कि एस्टिमेटेड साइज ऑफ द अनियन पील सेल, तो क्या होगा डायमीटर जो है, पहले वो देखेंगे डायमीटर कितना है माइक्रोमीटर में, फिर उसके बाद नंबर ऑफ सेल कितने दिखाई देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल कितने दिखाई देते हैं वो देखते हैं। इस हिसाब से हम फार्मूला रेडी करते हैं। सपोज 25 सेल्स आर सीन अलॉन्ग द डायमीटर। सपोज हमें अगर माइक्रोस्कोप में 25 सेल दिखाई देता है, इस केस में साइज ऑफ 1 अनियन सेल कुड बी, तो साइज जो है एक अनियन पेल का कितना होगा 5000 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय 25। इसका मतलब 200 माइक्रोमीटर होगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइज हम निकाल सकते हैं अनियन पेल सेल का। इफ़ द एस्टिमेटेड साइज ऑफ द अनियन पेल सेल इज़ 200 माइक्रोमीटर, हाउ मच डज ए लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई दिस सेल। अगर एस्टिमेटेड साइज ऑफ अनियन पेल का है 200 माइक्रोमीटर है, तो हाउ मच डज ए लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई दिस सेल। तो लाइट माइक्रोस्कोप इसको कितना मैग्नीफाई करके बता सकता है। द टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन इट्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई पीस। बट ये कितना बड़ा हमें दिखेगा किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आई पीस के मैग्नीफाइंग पावर पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्नीफाइंग पावर पे डिपेंड करेगा, ताकि वो ऑब्जेक्ट जो हमें कितना मैग्नीफाई करके बता रहा है। इफ़ both the eyepiece and objective lens have the magnifying power of 100 times, then the total magnification will be if both the eyepiece and the objective lens have the magnifying power of 10x, then the total magnification will be 100x होगा। ठीक है, 100 टाइम्स होगा वो, है ना। अगर इसका मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा दोनों आईपीस का और ऑब्जेक्टिव लेंस का 10 टाइम्स है, तो मैग्नीफिकेशन हमें कितना दिखेगा 10 × 10 कितना 100 होगा, तो 100 टाइम्स हमें दिखेगा। इसका मतलब है कि सेल विथ एन एस्टिमेटेड साइज ऑफ 200 माइक्रोमीटर विल अपीयर 100 टाइम्स लार्जर। ठीक है, तो अगर कोई सेल है उसका एस्टिमेटेड साइज लगभग 200 माइक्रोमीटर है, तो कितना बड़ा दिखेगा ये 100 टाइम्स बिगर दिखेगा अपने एक्चुअल साइज से। ठीक है, thus the microscope allow us to see very small structure clearly and is an essential tool for studying the cell structure। इसलिए माइक्रोस्कोप जो है ना हमें अलाउ करता है किसी भी बहुत ही छोटी भी जो चीज़ें हैं उसको बिल्कुल क्लियर दिखाता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही अच्छा एक टूल है ये किसी भी सेल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप। ओवर द ईयर साइंटिस्ट हैव प्रूव द माइक्रोस्कोप बाय इम्प्रूविंग इट्स 3 मेन फीचर्स: रिजोल्यूशन, कंट्रास्ट एंड मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो समय के साथ साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया और उसके 3 मेन फीचर बताए। एक तो रिजोल्यूशन मीन्स कोई भी चीज़ को जो मेजर क्लैरिटी कितनी है। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ मेजर को शो करता है ये। दूसरा है कॉन्ट्रास्ट मीन्स डिफरेंस इन ब्राइटनेस बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है
उसके डिफरेंट पार्ट्स में कितने ब्राइटनेस में कितना डिफरेंस है वो हमें बताता है। एंड मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन मीन्स कितना ज़्यादा वो एनलार्ज होके दिखता है, ठीक है। दिस इम्प्रूवमेंट हैव टर्न माइक्रोस्कोप इनटू ए पावरफुल टूल फॉर स्टडिंग सेल। इस इम्प्रूवमेंट ने क्या किया कि माइक्रोस्कोप को जो है एक बहुत बड़े पावरफुल टूल में जो है बदल दिया, जो कि हमारे सेल को स्टडी करने में बहुत ही यूज़फुल है। यू कैन सी ए पिक्चर ऑफ लोअर सरफेस ऑफ कोलोकेशिया लीफ ऑब्जर्व अंडर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसको कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी किया है, फिगर 2.4 में है, ठीक है। देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम जो है ना कोलोकेशिया का एक लीफ होता है, कोलोकेशिया एक प्लांट होता है, उसका लीफ होता है, ठीक है। तो उसके स्टोमेटा को इसमें बताया गया है। देखिए बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यू हैव लर्न दैट सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स एंड कलेक्टिवली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। देखिए सेल जो है ना आपस में क्या होते हैं, आपस में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? एक टिश्यू बनाते हैं। फिर टिश्यू आपस में ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाया? एक ऑर्गन बनाया। फिर जाके